नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नई टैरिफ नीति के बाद से वैश्विक शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में शेयर बाजार में 5 से 10% तक की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच ट्रंप का बयान सामने आया है कि जिसमें उन्होंने अपने फैसले को जरूरी दवा बताया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ा बदलाव किया गया है। सीपीएम के महासचिव पद के लिए एमए बेबी की ताजपोशी हो गई है, लेकिन उनके सामने लेफ्ट के ढहते दुर्ग को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत ने बनारस में दिए गए बयान में कहा है कि मुसलमान आरएसएस में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे भारत माता की जय बोले और भगवा ध्वज का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि संघ में सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों का स्वागत है, सिवाय उन लोगों के जो खुद को औरंगजेब का वंशज मानते हैं। ईडी ने पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के खिलाफ 700 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले में छापेमारी की है। ये मामला 2012-16 के दौरान कई बैंकों से लिए गए लोन में कथित हेराफेरी से जुड़ा है। ईडी ने लखनऊ, गोरखपुर और मुंबई में कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत रविवार को शाम जम्मू पहुंचे और बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में उन्होंने बैठक की। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कांग्रेस सरकार के गठन के बाद ये उनका पहला दौरा है। देश भर में वक्फ संशोधन कानून का विरोध जारी है। मणिपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अक्सर अली के समर्थन के बाद उनके घर पर हमला हुआ और उसे आग लगा दी गई। इस अधिनियम के खिलाफ इंफाला घाटी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। केरल के कोल्लम जिले में एक मंदिर में आरएसएस के गणगीतम गाने से विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये गीत गण मेला के दौरान गाया गया था। पुलिस ने बताया कि मंदिर में आरएसएस के झंडे भी लगाए गए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली को वो सभी अधिकार दिए जाएंगे जिनके वो हकदार हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि अब राम राज्य आएगा और हर बच्चा मुस्कुराएगा, हर युवा को नई दिशा मिलेगी और हर महिला समृद्ध होगी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने हाल ही में किसानों को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार किसान का कर्जा माफ करती है और किसान उस राशि को शादी ब्याह में खर्च करते हैं। कर्ज माफी के पैसे से बच्चों का विवाह करते हैं। इसके बाद अब उनके बयान को लेकर विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के गोवंडी में 72 मस्जिदों पर अवैध लाउडस्पीकर लगाने के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सोमैया का दावा है कि ये लाउडस्पीकर बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं, जो ध्वनि नियंत्रण नियमों का उल्लंघन है। प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में क्रिकेट मैच खेला। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मैच के दौरान धोती और कुर्ता में खेलते दिखाई दिए। एक टीम में महाराष्ट्र पुलिस और निवासी सेवेदार थे, वहीं दूसरी टीम यानी एमपी टीम में बाबा बागेश्वर महाराज, उनके सुरक्षा कर्मी और सेवादार थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामनवमी के अवसर पर मैहर मंदिरों में मां शारदा के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने जिले को 70 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के लिए एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। ममता के सियासी दुर्ग में बीजेपी अपनी राजनीतिक बेस को बनाने की एक्सरसाइज शुरू कर रही है। बीजेपी ने जिस तरह से राम के नाम पर बंगाल को फतह करने की स्ट्रेटेजी बनाई है, उसकी झलक रामनवमी पर दिखाई दी। रामनवमी पर राममय हुआ पूरा बंगाल। चुनाव से पहले बीजेपी ने दिखाई ताकत। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जश्न में भारी उत्साह और राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिली। टीएमसी ने भाजपा पर हिंदू वोटों को साधने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने सोनाचूर में राम मंदिर की आधारशिला रखी, जबकि अन्य नेताओं ने भी राज्य भर में रैलियों में भाग लिया।
पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में बिहार की सड़कों पर चले राहुल गांधी। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर ली है। राहुल गांधी बिहार में कन्हैया कुमार की तरफ से निकाली जा रही पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। पिछले 3 महीनों में ये तीसरी बार है जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं। शेयर बाजार में मच गया कोहराम। 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाह। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का असर भारतीय मार्केट पर भी बुरी तरह से दिखाई दे रहा है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार 3000 अंक से ज्यादा टूट गया। अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों पर दिखाई दिया। आमिर खान के संग फिर धमाल मचाएंगे सलमान खान। सलमान खान के फिल्म सिकंदर फैंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। सिकंदर की कमाई लगातार गिर रही है। हालांकि इसी बीच सलमान ने अब अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है। सलमान ने अब अपनी एक 30 साल पुरानी फिल्म की री रिलीज को लेकर पोस्ट किया है। अमेरिका के बाद में पहले पीटोगे तुम। ईरान ने दी मुस्लिम देशों को धमकी। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर जारी तनाव के बीच अपने पड़ोसी देश ओमान और इराक को चेतावनी दी है। अगर ये देश अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने ठिकानों का इस्तेमाल करने देते हैं तो ईरान पहले उन्हें निशाना बनाएगा। ब्रिटेन में एक परमाणु संयंत्र के पास पानी के अंदर एक रूसी जासूसी कैमरा मिला है जिससे यूरोप में हड़कंप मचा है। ये कैमरा परमाणु पनडुब्बियों की निगरानी के लिए लगाया गया था, ऐसा माना जा रहा है। ये कैमरा ऐसे वक्त मिला है जब रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने मोर्चा खोल रखा है। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखती रहिए आवाज इंडिया।